ये एक ऐसी ज़ॉम्बी सीरीज है जो 4 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। जिन्होंने देखी है वो सब जिंदगी से ही लड़ रहे होंगे। इसका मेन कैरेक्टर रिक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक आदमी है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से धीरे धीरे एक ठंडे दिल का किलर बन जाता है। ज्यादा बात नहीं करते, रिक एक काउंटी लेवल का पुलिस ऑफिसर है। उसके साथ गाड़ी में उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन बैठा होता है। दोनों रोज की तरह ड्यूटी करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रेडियो पर मैसेज आता है। हेडक्वार्टर बताता है कि कुछ लुटेरे भाग रहे हैं और रिक को रास्ते में उन्हें रोकना है। मैसेज मिलते ही दोनों एक्शन में आ जाते हैं और कुछ ही देर में चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। रिक रोड पर स्पाइक्स बिछा देता है और गाड़ी साइड में लगाकर वेट करता है। थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट कार पुलिस से भागती हुई आती है। जैसे ही वो स्पाइक्स पर चढ़ते हैं, टायर फट जाते हैं। गाड़ी कंट्रोल खोकर साइड में पलट जाती है और कई मीटर तक घूमती हुई रुकती है। अब गाड़ी के अंदर क्या हाल है किसी को नहीं पता। रिक सावधानी से आगे बढ़ता है। एक लुटेरा ड्राइविंग सीट से निकलते ही पुलिस पर गोली चला देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है और रिक के सीने में गोली लग जाती है। पुलिस उस लुटेरे को वहीं ढेर कर देती है। दूसरा लुटेरा भी निकलकर रेजिस्टेंस करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी मारा जाता है। शेन तुरंत रिक के पास आता है। रिक खुद उठकर बताता है कि वो ठीक है। सुबह पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली होती है, लेकिन दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते कि गाड़ी के अंदर एक और आदमी छुपा हुआ है। जैसे ही रिक शेन से कहता है कि ये बात उसकी वाइफ को मत बताना, तभी गोली चल जाती है। इस बार गोली जैकेट के गैप में लगती है। शेन घबराकर उसके कपड़े फाड़ता है और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। साथ ही एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाता है। आखिर रिक उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ऑपरेशन के बाद रिक की जान बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। धीरे धीरे दिखाया जाता है कि शेन रोज फूल लेकर उससे मिलने आता है। पता नहीं कितना वक्त बीत चुका होता है जब रिक होश में आता है। उसे लगता है शेन अभी यहीं था, लेकिन फूलों का गुलदान देखकर समझ जाता है कि फूल कब के सूख चुके हैं। काफी टाइम से कोई आया नहीं। रिक को कुछ गड़बड़ लगती है। जख्मों के दर्द के बावजूद वो उठने की कोशिश करता है और बेड से उतरते ही गिर जाता है। शायद बहुत टाइम से लेटे रहने की वजह से। वो ड्रिप निकालकर नर्स को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलता है। शीशे में अपनी शक्ल देखकर वो चौंक जाता है। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। वो सीधा पानी पीने भागता है। फिर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जाता है और देखकर सन्न रह जाता है। जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। हर तरफ सन्नाटा होता है, एक भी इंसान नहीं। रिक धीरे धीरे नर्स स्टेशन की तरफ बढ़ता है। फोन मिलाता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। दूसरे कॉरिडोर में जाते ही उसकी आंखें फट जाती हैं। जमीन पर एक आधा खाया हुआ लाश पड़ा होता है। वो घबराकर दूसरी तरफ जाता है। वहां हाल और भी बुरा होता है। दीवारों पर गोलियों के निशान, खून और ब्लास्ट के असर। दरवाजे पर लिखा होता है, अंदर मत आना, यहाँ भूत है। रिक सोचता है ये कोई मजाक होगा, लेकिन अचानक दरवाजा हिलने लगता है। अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ हाथ बाहर निकलते हैं। इनके नाखून नॉर्मल इंसान जैसे नहीं होते। रिक पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। लिफ्ट बंद होती है, इसलिए उसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। सीढ़ियों में धूल भरी हवा होती है। अच्छा होता है उसने मैच बॉक्स ले लिया होता है। आखिरकार ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। बाहर की रोशनी उसकी आंखों को चुभती है। बाहर सब कुछ उजाड़ होता है। पत्ते गिरे हुए, सफाई का नामो निशान नहीं। एक जगह पर सफेद बैग्स के ढेर लगे होते हैं। सब के सब लाशें, जिन्हें सिर में गोली मारी गई होती है, गिनती में सैकड़ों। रिक रुकना नहीं चाहता। कमजोर होने के बावजूद वो बस वहां से निकलना चाहता है। आगे उसे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि ये जगह भी बर्बाद हो चुकी है। लगता है पहले यहाँ आर्मी थी, लेकिन अब सब खत्म। रिक बस अपनी वाइफ के पास घर पहुंचना चाहता है। रास्ते में साइकिल लेने जाता है, तभी एक आधी लाश उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ये सब साइंस के बिल्कुल खिलाफ होता है। रिक घर पहुंचकर अपनी वाइफ का नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। बेटा काल भी नहीं होता। पूरा घर छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। वो पूरी तरह टूट जाता है। वाइफ और बेटा ही उसकी दुनिया होते हैं। बाहर के हालात देखकर उसे लगता है शायद उनके साथ कुछ बुरा हो गया है। ये सपना नहीं होता। वो बेजान सा घर के बाहर बैठ जाता है। तभी उसे सड़क पर कुछ जिंदा लोग दिखते हैं। तेज रोशनी की वजह से उसे ढंग से दिखता नहीं और पीछे से कोई आकर बेलचे से उसे गिरा देता है। ये एक काला लड़का होता है जो अपने बाप को बुलाता है और कहता है कि वो इस इंसान को मार देगा। तभी एक आदमी आता है और एक ही गोली में उस चीज को मार देता है। फिर रिक के पास आकर पूछता है कि उसके जिस्म पर बैंडेज क्यों बंधी हुई है। रिक समझ नहीं पाता। आदमी बार बार पूछता रहता है और धमकी देता है कि अगर सच नहीं बताया तो गोली मार देगा। रिक जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो बेड पर बंधा होता है। लड़का पास में हथियार लिए खड़ा होता है। आदमी उसकी ड्रेसिंग बदल चुका होता है और फिर से पूछता है कि चोट कैसे लगी। रिक बताता है कि उसे गोली लगी थी। आदमी उसका बुखार चेक करता है, फिर उसे खोल देता है। रिक कंबल ओढ़कर लिविंग रूम में आता है। खिड़की खोलना चाहता है, लेकिन आदमी मना करता है। कहता है रोशनी से वो चीजें अट्रैक्ट हो जाती है। रिक कुछ समझ नहीं पाता। आदमी बताता है कि जिसे उसने दिन में मारा था वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था। बातों बातों में रिक को पता चलता है कि वो गोली लगने के बाद कोमा में था और आज ही घर लौटा है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। आदमी उसे सब समझाता है। 1 महीने पहले वायरस फैला, जो भी मरता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। शांत रहना जरूरी है और सबसे बड़ी बात, कटना नहीं चाहिए। रात को तीनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। आदमी का नाम मॉर्गन होता है। रिक के पुलिस होने का पता चलकर वो उसकी इज्जत करता है।
बाहर कार का अलार्म बजता है। मॉर्गन बताता है कि शायद किसी ज़ॉम्बी ने गाड़ी छेड़ दी होगी। खिड़की से देखकर रिक को यकीन हो जाता है, बाहर सच में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। लड़का एक ज़ॉम्बी को देखकर टूट जाता है। वो उसकी माँ होती है। वो चुपचाप रोता है और मॉर्गन उसे चुप रहने को कहता है। अगली सुबह मॉर्गन रिक को ज़ॉम्बी से लड़ने के रूल सिखाता है। उन्हें इंसान मत समझो, सिर पर वार करो और गन कम यूज करो। घर के बाहर ही एक ज़ॉम्बी आ जाता है। रिक बेसबॉल बैट से उसके सिर पर बार-बार मारता है और आखिर उसे गिरा देता है। ये रिक का पहला किल होता है। बाद में रिक घर का एनालिसिस करता है और समझ जाता है कि उसकी वाइफ और बेटा शायद जिंदा है, क्योंकि घर से जरूरी चीजें ले जाई गई होती हैं। उसके अंदर नई उम्मीद जागती है। मॉर्गन बताता है कि वो अटलांटा गए होंगे क्योंकि रेडियो पर शेल्टर की बात हो रही थी। रिक पुलिस स्टेशन जाकर हथियार जमा करता है, नहा धोकर दोबारा यूनिफॉर्म पहनता है। वो मॉर्गन को साथ चलने को कहता है, लेकिन मॉर्गन मना कर देता है। दोनों अलग हो जाते हैं और रिक उसे एक वॉकी टॉकी देता है ताकि फ्यूचर में कांटेक्ट रहे। यहीं से दो लीडर्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं।